वेलकम टू स्टार एकेडमी। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो में हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.3 है। पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्रॉफिट हो सके। तो हम क्लास 10th की NCERT 24-25 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने से पहले साइज 4.3 इसको सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे विजुअल हो पा रहा होगा, इसका क्या है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट पहले हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, हमें क्या बताना है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमें। नेचर्स ऑफ रूट, जैसे मैंने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पे AX² प्लस BX प्लस C इक्वल 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, मैं स्टार्टिंग के पहले दिन ही आपको बताया था। यहाँ के यक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे यक्स के दो रूट्स होंगे। यक्स इक्वल कौन से, -b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC मेन डिवाइडेड बाई आपका 2a। ठीक है। ये हमारे इसके दो रियल रूट्स हो गए। यक्स इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 2a। ठीक है। यहाँ पे इफ यहाँ पे B² माइनस 4AC इक्वल 0 है। इसका मतलब हम इसको डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। ये इसको हम D से डिनोट करते हैं। D इक्वल क्या होता है हमारा, B² माइनस 4AC। B² माइनस 4AC इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -b प्लस माइनस, इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 n डिवाइडेड बाई 2a। इसके एक बार क्या होगा, -b डिवाइडेड बाई 2a, और उसमें 0 माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू -b/2a। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है कि -b/2a और -b/2a, जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट d को 0 पुट कर दिया तो इसके जो रियल रूट्स हैं वो क्या है, -b/2a और -b/2a। हम इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो कैसे, किस कंडीशन पे 0 होता है। ठीक है। 0 होता तो इसके जो रियल रूट्स हैं वो क्या है, -b/2a। यहीं पे यहीं पे आपका यहीं पे डी की जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 है। ठीक, डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। दूसरी, ये फर्स्ट आपकी कंडीशन होती है। आपकी सेकेंड कंडीशन होती है जब डी इक्वल 0 हो जाए। तीसरी कंडीशन आपकी होती है जब डी इज लेस देन 0। तो इसमें ये बताना होता है कि इसके जो रूट हैं वो नेचर ऑफ रूट्स इसके नेचर में कैसे होंगे। तो हम बताते रहे हैं, देखो जब हमारा डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके जो रूट्स हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, यहाँ पे यहाँ पे टू यहाँ पे हमारा क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट, क्या होता है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स।
ठीक है। डी इज ग्रेटर देन की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं लाइन ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे लाइन ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक ऐसे वैल्यू होगी ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। और डी की वैल्यू जब हमारी लेस देन जीरो होगी तो इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव वैल्यू, क्या है, ये हमारा निगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू, अब डी क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। इसके बाद हम मैंने क्या किया, सेकेंड जो है वो डी इक्वल जीरो, जब डी इक्वल आप जीरो करोगे तो इसके क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स, यहाँ पे मैंने डी इक्वल जीरो लिया तो इन्होंने क्या किया, टू इक्वल रूट्स हो गए। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे, मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट था जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। पहले इन्होंने बोला कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे टू डिस्टेंट रियल रूट्स, यहाँ पे क्या होगा, टू डिस्टेंट डिस्टिंक्ट, और कैसा होगा, रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स कब, जब हमारा इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, एक पहली कंडीशन मैंने इस पर ड्रा किया। दूसरी आपकी कंडीशन इन्होंने है, इन्होंने दिया दूसरी कंडीशन, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब टू इक्वल रूट्स, इफ, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो, इज ग्रेटर देन का मतलब मैंने आपको बता दिया यहीं पे, इज ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आएगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इसका, इसके मतलब ये क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। आपकी थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे, आपकी थर्ड कंडीशन है, जब हमारा डिस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन जीरो होगी, तो नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है। इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, अब जब हमारा इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, इज लेस देन जीरो। ठीक है। लेस देन का मतलब मैंने आपको बताया, लेस देन का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आप अपनी बुक को सजेस्ट कर सकते हैं, साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, बुक के साथ इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। केवल इसमें हमें यही बताना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, मैंने बता दिया टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू कब होंगी, जब हमारा, जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मेन डिवाइडेड बाई आपका टू ए। ठीक है। ये आपका है। इसके बाद ये क्या है, ये दो रियल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो की फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल पहली वैल्यू माइनस बी और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मेन डिवाइडेड बाई टू ए, और दूसरी क्या होगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस फोर ए सी मेन डिवाइडेड बाय आपका टू। ठीक है। हमारे क्या हुई, दो रूट्स हो गए, एक कैसे होंगे, ये रियल रूट्स होंगे, ये हमारे रियल रूट्स होंगे। ठीक है। इतना आपको, आई होप इतना आपको समझ में आया।
ये हमारा क्या है, ये नेचर ऑफ रूट्स हो गए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसमें हमें क्या करना है इस कंडीशन में, जहाँ जहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डी होता है वो क्या होता है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है। मैंने बता दिया ये तीन कंडीशन है, उसको डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जो डी होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज। जैसा कि एक्सरसाइज क्या इन्होंने दिया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर हमारे पास रियल रूट्स इसमें एग्जिट करते हैं तो उसको हमें फाइंड भी करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो पहले तो हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे इन्होंने दिया क्या, 2x² तो वाला है 2x² और माइनस 3x और यहाँ पे प्लस 5 = 0, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा, क्लियर। यहाँ पे हमें इसको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए इसमें कि हम इसको ax² प्लस bx और प्लस c = 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हुआ टू a = 2 और b = -3 और c = 5। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, हमें हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स का इसका मतलब हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो इसका मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमें पहले फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल क्या होता था, अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। और कंडीशन मैंने बता दिया, अगर ए ग्रेटर देन है तो क्या होंगे, टू रियल रूट्स होंगे, इक्वल है तो क्या होंगे, तो सेम रियल रूट्स होंगे, और लेस देन है तो नो रियल वैल्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप फाइंड करो, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर -4, बी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, तो यहाँ पे डी इक्वल -3 का होल स्क्वायर और -4 × 2 × 5 की वैल्यू हम फाइंड, -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा -4 × 2 = 8, 8 5 = 40। अब क्या होगा, 9 - 40 इक्वल आपका क्या हुआ, -31। ये तो हमारी डी की जो वैल्यू आई वो क्या है, निगेटिव है, डी इज लेस देन 0। इसका मतलब जो डी की वैल्यू आ गई वो तो निगेटिव आ गई। तो इसका मतलब इन्होंने क्या, देखो इसके पहले मैं ये कंसेप्ट आपको बताया था, अगर हमारी डी की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ जाए ना, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, तो निगेटिव है तो इसका मतलब इसके नो रियल रूट्स होंगे, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें यही अप्लाई करना था। तो यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई, तो इसके क्या इन्होंने पूछा, नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसके नो रियल रूट्स होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल होगा, क्या है, 3x² -43x और प्लस b = 0। अब हमें इसका क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स, अगर वो रूट से एग्जिट करते हैं, इफ द रियल रूट से एग्जिट और फाइंड, अगर वो रियल हैं तो उसको हमें क्या करना, फाइंड भी करना है। तो हम क्या इसमें करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके।
3x² माइनस 43x और प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पे जो हमारा सेकेंड है वो क्या है, 3x² माइनस 43x और प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, हमें इसी को फाइंड करना है कि ये क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये 4, यहाँ पे आपका सेकेंड जो है 3x² माइनस 43 नहीं है, ये क्या है 4√3 इंटू यक्स और यहाँ पे प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसको हमें ये बताना है अगर ये रियल वैल्यू, इसके नेचर ऑफ रूट से बताना है हमें। ठीक है, अगर ये रियल रूट्स रखते हैं तो इसको हमें उसको फाइंड करने हैं। तो पहले पहले सब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहले तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए, फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी होता है। डी इक्वल क्या होना चाहिए, ये b² माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कंपेयर कर दिया, इसको तो कंपेयर करोगे तो यहाँ ए इक्वल क्या होगा 3 और बी इक्वल आपका -4√3 और सी इक्वल आपका 4। ठीक है, मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी इक्वल बी² बोले तो ये क्या हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे 3 और सी के प्लेस पे 4। ठीक है, 4 ए सी है यहाँ पे आपको। इसके बाद माइनस, देखो -4 का स्क्वायर आपका +16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर आपका ओनली 3। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 यही है, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 48 माइनस 48 इक्वल आपका 0 हो गया। यहाँ तो डी की वैल्यू आपको 0 के इक्वल ही आ गई। यहाँ पे आपका क्या हुआ, डी की वैल्यू जो आपकी 0 है, इसका मतलब ये सेकेंड कंडीशन अप्लाई होगी। जब भी हमारा डी इक्वल 0 होता है, तो मैंने आपको अभी बताया जब हमारा डी इक्वल 0 हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे डी इक्वल 0 ना, तो टू इक्वल रूट्स क्या होंगे, ये 0, क्योंकि हमारा डी की जो वैल्यू हो वो क्या 0 हो गई, तो वो रियल रूट्स होंगे। ये हम डायरेक्ट इसको डी इक्वल 0 हो गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके जो यक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी -b/2a और सेम वैल्यू होगी -b/2a। और इसको हमें फाइंड भी करना था, तो मैंने बता दिया ये कैसे हुआ। ठीक है, मैंने बता दिया ये जैसे। अब इसको हमें फाइंड करना है, डी इक्वल 0 हो गए तो इसके क्या होंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब देखो माइनस बी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, माइनस यहाँ आपका x इक्वल -b/2a और सेकेंड भी क्या होगा -b/2a। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, अब वैल्यू पुट करना, b के प्लेस पे आपने क्या लेट किया, यहाँ पे -4√3 मेन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे आपका क्या है, a के प्लेस पे आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे और सेम वैल्यू होगी, इसी को हम फाइंड कर देंगे। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2
√3 मेन डिवाइडेड बाई 3, इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 भी लिख सकते हैं। एक कैंसिल आउट, तो इसका मतलब 2/√3, और दोनों ए रूट्स होंगे। ठीक है, ए एग्जिट करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी इक्वल आपका 0 हो गया, इसलिए हमारा ए आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्या है, 2x² ये हमारा थर्ड है। ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 6, हमें इसका ये बताना है कि इसके ठीक है, मैं अब आपको थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला। कौन सा? 2x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, ये आपको ये बताना है। तो आई होप ये तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी को हम इरेज करते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल 0। हमें इसका बाद क्या बताना है, फाइंड करना नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड कर दें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, इसको कंपेयर करना चाहिए किससे, यहाँ पे ax² और प्लस bx और प्लस c इक्वल 0 से मैंने कंपेयर कर दिया। इसके बाद का स्टेप, ये आपका थर्ड है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप यहाँ से a इक्वल हमारा 2 हुआ, और यहाँ से b इक्वल आपका -6 हुआ, और c इक्वल आपका 3 हुआ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी, और डी क्या होता है, किसके इक्वल, b² माइनस 4ac के इक्वल होता। पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, b, देखो b के प्लेस पे हम क्या करेंगे, b के प्लेस पे -6 का स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे आपका 2 मल्टीप्लाई c के प्लेस पे आपका 3 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 का स्क्वायर के प्लस 16 हो 36 हो जाएगा, और -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, अब क्या हुआ, 36 - 24 आपका क्या होगा, 12। क्या हुआ, 12। यहाँ पे जो d की वैल्यू आई वो क्या है, d की इज ग्रेटर देन 0। ये कौन सी फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई हुई ना, इसका मतलब d की वैल्यू जो वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो जब पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसके डिस्टिंक्ट, जब मैंने बताया था, तो इसके क्या होंगे, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और कौन कौन से होंगे हमें इसका, अब देखो, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे भी मैंने आपको बताया था। क्या होता है, जो यक्स होता है, यक्स इक्वल -b, यक्स इक्वल प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b² माइनस 4ac, और मेन डिवाइडेड बाई आपका 2a। ये देखो, b² - 4ac के प्लेस पे हमें पता है ना इसके d, और d के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, हमें d के प्लेस पे 12 पुट कर देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यक्स इक्वल -b और प्लस माइनस इसके प्लेस पे √12 मेन डिवाइडेड बाई 2 × a। वैल्यू पुट करो, -b, यहाँ पे माइनस तो रहेगा, और b के प्लेस पे आपका माइनस, यहाँ पे क्या है, -6
और यहाँ पे प्लस माइनस √12 मेन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे आपका क्या है, ए के प्लेस पे आपका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। यहाँ पे देखो माइनस माइनस आपका +6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 रियल, देखो यहाँ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, +-12 और 12 है, और 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता 4 × 3, ठीक है। मेन डिवाइडेड बाई आपका 4। अब यहाँ से क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस, इसका 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है A2 का, तो 2√3 मेन डिवाइडेड बाई आपका 4। इसका मतलब मैं 2 कॉमन करके, तो इससे कट हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 3, और ये प्लस माइनस √3 मेन डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद का स्टेप हम बता देते हैं। देखो 2 से इसको कट करेंगे तो एक होगा 3 प्लस, पहले प्लस वैल्यू लो यहाँ पे, और √3 डिवाइडेड बाई 2, एक रियल रूट सेव हुए, और दूसरा आपका क्या होगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे क्या हुए, रियल रूट्स हो, ठीक है। इन्होंने ये बताया ना, हम ये हमारे द रूट्स आर, ये रूट्स हो जाएंगे, रूट्स आर कौन कौन से, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 बाई 2, और दूसरा आपका हो जाएगा 3 माइनस √3 बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसके पहले इसका कंसेप्ट बेसिक क्लियर कर दिया, ठीक है। आपको जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन सा सेशन है, ये आपका 2024 से 25, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे मैंने फर्स्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। फाइंड दी वैल्यू ऑफ के for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। हमें ये बताना है कि अगर इनके पास दो इक्वल रूट्स हैं, उसको अगर इनके पास दो इक्वल रूट्स हैं, तो इसमें हमें क्या बताना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b² - 4ac = 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कंपेयर करेंगे। इस पर देखो मैंने इसको फाइंड किया, देखो फर्स्ट को 2x² प्लस kx और प्लस 3 = 0, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 की से कंपेयर किया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, कंपेयर जब मैं इसको किया तो यहाँ पे a = आपका 2, b = आपका a, एंड c = आपका 3। अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है, पहले हमें b² - 4ac को फाइंड करना। यहाँ पे b के प्लेस पे आप क्या है, a² - 4, a डेट इज 2, c दैट इज 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, a² - 2, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो d की वैल्यू क्या हुई, d की वैल्यू आपकी a² - 24। लेकिन इन्होंने दे दिया कि क्या है, दे दैट दे हैव टू
टू इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब टू इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रीमेंट है वो क्या है, वो जीरो के इक्वल है। इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोला कि क्या फोर फोर इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स के लिए इन्होंने क्या है, इक्वल रूट्स से मैंने बताया ना कि डी इक्वल जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी के प्लेस पे क्या है, डी इक्वल हमारा जीरो होना चाहिए, और डी के प्लेस पे हमें पता है, मैंने फाइंड किया के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल जीरो, तो यहाँ से जो के हुआ के स्क्वायर इक्वल 24, हमें के की वैल्यू के इक्वल बोथ साइड रूट लेने पे 24, ठीक है, ये इक्वल अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या देखो, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, क्या स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ के इक्वल अंडर रूट 24 हुआ, यहाँ पे जो प्लस माइनस, इसका मतलब जो हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस लेंगे, तो इसके के इक्वल जो हमारा हुआ अंडर रूट 24 है, तो अंडर रूट 24 का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे प्लस माइनस रूट 4 × 6, और 4 बाहर होगा, तो इसका मतलब जो के की वैल्यू आई वो +-2 और √6 हो। और जो देखो ये इसका मतलब 2 रियल होंगे ना, तो इसका मतलब ये हमारा 2 √6 होगा, और दूसरा हमारा -2 √6, यही हमारा दो रियल रूट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका सेकेंड क्या है, इन्होंने के x × x-2 और +6 इक्वल 0, हमें इसी को क्या करना है, इसका के की वैल्यू इन्होंने फाइंड करना है। कब, जब हमारा इसके पास दो इक्वल रूट्स हैं, तो जो दो इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो इस तरह हमारा देखो एक क्लास आपका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब सारे स्टेट बोर्ड के लिए सफिशियंट है। मीडियम आपका इंग्लिश है चाहे हिंदी है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इंग्लिश बाईलिंगुअल में समझाता हूँ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो एक क्लास आपका सीबीएसई, यूपी, बिहार बोर्ड सभी के लिए, सारे स्टेट बोर्ड के लिए सफिशियंट है, ठीक है। एक क्लास 10th की मैथ है। यहाँ पे के x × x- आपके स्क्रीन पे शो हो पा रहा, तो इसको हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ के लिए, विजिबल होगा। देखो यहाँ पे क्या है, k × x, यहाँ पे x-2, ठीक है, और यहाँ पे +6 इक्वल 0, ठीक है। आप क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हैं इंस्टा पे। तो देखो हमें क्या करना है, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, कौन सी फॉर्म में, इसको हम ax² + bx + c की फॉर्म में लाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, चलो हम नेक्स्ट पेज ही लेते हैं। हमें k × x-2 और यहाँ पे +6 इक्वल 0, यही था हमारा, आई होप यही था। k x × x-2 +6 इक्वल 0, हमें क्या करना है, इसी को हमें फाइंड करना के की वैल्यू। तो इस देखो इसका मतलब हमें क्या करना, पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करना, के एक्स का यक्स में करेंगे, ये क्या होगा, k x² माइनस के एक्स का 2 में, तो क्या हो जाएगा 2k × x हो जाएगा, और इसको +6 इक्वल 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इक्वल 0। मैंने कंपेयर क्यों किया, आपको मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
यहाँ से क्या हुआ, ए की वैल्यू आपको फाइंड हुआ के, बी की वैल्यू आपकी -2 के, और सी की वैल्यू आपको सी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। हमें इन्होंने दिया कि इसके दो रियल रूट्स हैं, क्या है, 4 इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स। देखो इक्वल रूट्स के लिए हमें कंडीशन क्या थी, इक्वल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन थी जो डी है वो डी इक्वल 0 होना चाहिए, यही तो हमारी सेकेंड, ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी। ठीक है, डी इक्वल 0, और डी की वैल्यू डिस्क्रीमेंट क्या होता है, वो B² माइनस 4AC इक्वल 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी के प्लेस पे -2 के, और ए के प्लेस पे के, सी के प्लेस पे आपका 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू के, 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, हम क्या करेंगे, बी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, -2 के का होल स्क्वायर, और -4 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे आपका के, और सी के प्लेस पे 6, तो इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करने है, तो हम क्या करेंगे, -2, देखो -2 इंटू के है, तो -2 का स्क्वायर +4, और के का स्क्वायर आपका के स्क्वायर, -4 के इंटू 6, देखो 4 6 जा 24, और इंटू ये हो जाएगा, और इक्वल 0। ठीक है, तो हम इस साइड सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा हुआ 4 के² -24 के इक्वल 0। ठीक है, देखो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के² इक्वल 24 इंटू ए, यह भी मल्टीप्लाई है तो ए इससे कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 इंटू के इक्वल 24। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 24/4, के क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट आपका 6 हुआ, तो के की वैल्यू आपकी क्या हुई, के की वैल्यू आपकी के इक्वल, यही दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज पॉसिबल to design a rectangular mango grow whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। ठीक है, if it is possible, to design rectangular mango grow whose length is twice its breadth, जैसा कि आप स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो हमें इसमें क्या बताना है, इफ सो यदि ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हमें क्या करना है, मैं लेट कर लो, लेट, देखो मैंगो ग्रो मतलब मैं समझाता हूँ इसका, एक हमारा मैंगो जो आम रखने के लिए जो ग्रो आता है, इसका एक ऐसा इसका शेप है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बोले तो एक ऐसा है, एक आयत की फॉर्म, हुज लेंथ, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इसके ब्रेथ से, ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर मैंने इसको ब्रेथ को बी है, तो बी इक्वल, ठीक है, जो लेंथ है ना वो इसका डबल है, किसका, ब्रेथ का। ठीक है, यल इक्वल टू बी, यही बात बोलने का मतलब, इसका मतलब मैंने लेट कर लिया, यहाँ, यहाँ पे अगर मैं लेट करूँ,
ये क्या है, गिवन दैट है, गिवन दैट। यहाँ पे गिवन दैट है, अगर मैंने क्या किया, लेट कर लिया, और लेट क्या करेंगे, लेट द ब्रेड ऑफ मैंगो, तो यहाँ पे स्पेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे डी भी है, तो 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 ब्रेथ ऑफ मैंगो, मैंगो, जो मैंगो ब्रेथ है उन्होंने क्या, मैंगो ग्रो, भी मैंने क्या लेट कर लिया, वो क्या है, यक्स है, मैंने एक्स लेट किया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है इसी का क्या है, डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स यक्स। और उसकी एरिया इन्होंने दे दिया, एरिया मतलब ये में कितने मैंगो आ सकते हैं, कैपेसिटी इसकी कितनी है, यही एरिया होती है। तो एरिया हमें पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, ए इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। मैंने इसको देखो, ये 2x हो जाएगा, और ब्रेथ बी के प्लेस पे क्या है, यक्स, और इन्होंने एक गिवन है, ये क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसी को फाइंड कर देना है, ठीक है। इसको को आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 800 इक्वल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x का x में 2x स्क्वायर, देखो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो 2 × x इक्वल 800, ये क्या है, ठीक है? यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 800 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 400। अब क्या करूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 हुआ, मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लूँगा, तो एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, √400। अब 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये प्लस माइनस आप, ठीक है। जो मैंने लेट किया था, लेट ब्रेथ को मैंने यक्स लेट किया था ना, यहाँ पे ब्रेथ को मैंने यक्स लेट किया था, तो यक्स की वैल्यू आप क्या है, 20, बोले तो इसकी ब्रेथ जो है, ब्रेथ वो क्या है, 20 मीटर है, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, तो आपकी लेंथ हो जाएगी, वो क्या है, तो यल है, इसी का डबल है ना, तो 2 × 20 इक्वल 40 40 मीटर, उन्होंने यही दिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, four years ago the product of their ages in years was 48। इसका मतलब हमें ये बताना है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि ये सिचुएशन पॉसिबल है तो, इफ सो, इसलिए डिटरमाइंड दियर प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना का है, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स, मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे दो फ्रेंड हैं, ठीक है, यहाँ पे टू फ्रेंड है, ये आपका फर्स्ट फ्रेंड है,
और यहीं पे टू फ्रेंड्स की जो एज का सम है वो 20 ईयर्स। और 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स वाज 48 ईयर। 4 वर्ष पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 ईयर्स है। क्या ये पॉसिबल है? तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें लेट करना है एज ऑफ वन फ्रेंड। मैंने लेट किया, लेट द एज ऑफ एज ऑफ वन फ्रेंड, द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर। मैंने एक फ्रेंड की जो एज है मैंने क्या लेट कर लिया, x ईयर्स है। ठीक है, विजिबल नहीं है क्या? लेट लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर। मैंने फर्स्ट की एज x ईयर लेट कर लिया, तो दो फ्रेंड है उनकी एज ऑफ अदर फ्रेंड्स, तो दूसरे वाले की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ अदर फ्रेंड्स। दूसरे वाले फ्रेंड की एज क्या आपकी हो जाएगी, विल बी क्या होगी, विल बी कितना समय 20 ना, तो इसका क्या हो जाएगा 20 - x। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, अगर मैं आज प्रेजेंट में 20 ईयर्स का हूँ, तो 4 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, 20 - 4। 4 साल पहले क्या होगी, 20 - 4। तो इसका मैंने क्या किया कि इसमें प्रेजेंट एज आज उसकी द एज ऑफ द वन फ्रेंड इज बी क्या है, x ईयर। तो चार मतलब 4 ईयर से वो कितनी हो जाएगी, पहले फ्रेंड की x - 4, दूसरे फ्रेंड की जो एज होगी 20 - x - 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज देखो क्लास 10th का है। ठीक है, ये NCERT है, तो लैंग्वेज लिखनी ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या होता है, हम लिखेंगे 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो गई यहाँ पे, x - 4 ईयर्स। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड एंड जो सेकेंड फ्रेंड एज ऑफ सेकेंड अदर फ्रेंड्स लिख सकते हैं, अदर अदर फ्रेंड्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, 20 - x - 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल 16 - x। ठीक है, इन्होंने दिया है इसका जो एज का जो प्रोडक्ट है इन्होंने दिया है 48, गिवन दैट। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद गिवन दैट, क्या गिवन दैट है कि 4 वर्ष पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 48 ईयर्स। इसका मतलब 4 वर्ष पहले इनकी एज का जो एज है ये 40 x - 4 और 16 - x, इनका जो प्रोडक्ट है, तो इनका जो प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो x - 4 इंटू क्या है 16 - x इक्वल आपका 48 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद देखो इसका हम क्या करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे, एक्स का 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 एक्स, एक्स का एक्स में
तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 4x इक्वल 48। ठीक है, इसको बेसिक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16x और प्लस 4x, ये आपका ऐड हो जाएगा 20x, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 64 इक्वल 48। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्वेंटी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 क्या है, यहाँ पे आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल 84 48 इक्वल 48। हमें इसी को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इस साइड राइट हैंड साइड में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को आप करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस 40, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस 40x, और यहाँ पे क्या ए जाएगा तो प्लस 64, और यहाँ ऑलरेडी क्या है प्लस 48 इक्वल आपका 0। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर देखो, अब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और यहाँ पे प्लस 8 और 4 12, 6 और 4 10, और एक 11, अब इक्वल 0। हमें क्या करना, उसकी एज बताना था, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी एज बताना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको इसको बाई फैक्टराइज मेथड से कर देंगे, या इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करता हूँ, इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देन क्या है, ए इक्वल 1, बी इक्वल -20, एंड सी इक्वल 112। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा, -10। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। हमें डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको फाइंड कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के प्लेस से आपका क्या है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है दैट इज 1, सी क्या है दैट इज 112। इसको फाइंड करेंगे तो देखो -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर आपका प्लस 400, और -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 448 448। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी की वैल्यू आपकी क्या है, डी की वैल्यू -48। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डी इज लेस देन 0। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, निगेटिव आ गई, तो इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल। क्या है, जब रियल रूट्स होंगे ही नहीं तो ये क्या है, तो इसकी हो जाएगा नो रियल रूट्स। जो कंडीशन थी ना वो पॉसिबल ही नहीं थी, कंडीशन जो दी हुई थी वो पॉसिबल ही नहीं थी। इज पॉसिबल, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, for this equation, and hence the situation is not possible. Hence the situation is not possible। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे।
ये आपका फोर्थ था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, देखो इसके पहले मैंने ऐसे बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था सेम प्रोसेस का था, हमें ये बताना था क्या वो पॉसिबल था या नहीं, पॉसिबल होता तो मैं उसको करना था। अब इसमें सेम प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया क्या है 200 मीटर स्क्वायर, इफ सो यदि ऐसा होता है तो क्या है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स है और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, पेरीमीटर 80 मीटर्स है और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि ये पॉसिबल है तो इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ये देखो इसमें इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पर तो विजिबल होगा। मैंने एक इसकी शेप ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका जो पेरीमीटर अगर इसकी लेंथ इन्होंने क्या है एल मीटर है। ठीक है, जब रेक्टेंगुलर है तो ये वाली साइड के इक्वल होगी तो यह भी हमारा एल मीटर है। ठीक है, और जो ब्रेथ है मैंने उसको बी लेट कर लिया, जब ये बी है तो यह भी बी होगा। ठीक है, आई होप इतना आप हो सकते, इन्होंने इसका जो पेरीमीटर है उन्होंने दे दिया पेरीमीटर। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर, अगर इसका हम पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब आउटर साइड जो लेंथ है वो कितनी, आउटर साइड मतलब यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। ठीक है, यही होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर इन्होंने दे दिया 2 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस, इसका मतलब जो पेरीमीटर इन होता है क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है, ये इसका इन्होंने पेरीमीटर, इन्होंने पेरीमीटर दे दिया और इसकी जो एरिया होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर की जो एरिया होती है वो क्या होती है, एरिया इक्वल एल इंटू बी। इन्होंने ये भी गिवन है, देखो ये हमारा गिवन है क्या है 80 मीटर, ये हमारा क्या है गिवन है, और एरिया भी इन्होंने एल इंटू क्या है 400 मीटर स्क्वायर, यह भी हमारा। लेकिन ये क्लास टेंथ की है, अगर हम इसको कंपटीशन में सॉल्व करते तो क्या करते, 30 से 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर हम इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्या है क्लास टेंथ का है तो इसमें क्या होती है लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, ये आपका बोर्ड का पेपर है इसलिए इसमें लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन नो देखो इसका हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क, द लेंथ ऑफ द, लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क एल इंटू बी, लेंथ को मैंने एल लेट किया और उसकी ब्रेथ को मैंने बी लेट किया। जो पेरीमीटर है इन्होंने गिवन दैट, ठीक है, पेरीमीटर जो है इसका मतलब 2 एल प्लस बी, इन्होंने गिवन है ये क्या है 80 मीटर, ये तो गिवन है। यहाँ से हम क्या देखो ये मल्टीप्लाई तो यहाँ से एल प्लस बी इक्वल 80/2 यही होगा, एल प्लस बी बाई 80/2 इक्वल आपका 40, एल एल प्लस बी इक्वल 40 मीटर। अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने दिया है, जो इसकी एरिया है एरिया भी इन्होंने दे दे दिया, एरिया क्या है 400, अगर यहाँ से मैं बी की वैल्यू फाइंड करूँ तो बी इक्वल 400 - एल हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया इन्होंने गिवन है, एरिया इक्वल क्या है 400, एरिया क्या तो यल इंटू बी इक्वल 400, यल के प्लेस पे क्या है यल के प्लेस पे एल और बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 400
माइनस एल और इक्वल 400। यहाँ पे आपका 400 नहीं है, ये आपका 40 है, ठीक है। 40 माइनस एल होगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल के प्लेस पे यल और बी के प्लेस पे आपका 40 माइनस एल और इक्वल आपका 400। अब इसी को हमें सॉल्व करना, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। एल इंटू 40 माइनस एल इक्वल 400, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 एल माइनस एल स्क्वायर इक्वल 400। अब देखो इसको राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस 40 एल और प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म का है, यस, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से ए इक्वल 1, बी इक्वल माइनस 40 एंड सी इक्वल आपका 400। सी इक्वल क्या है आपका 400, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डी इक्वल बी स्क्वायर जो डी होता है यहाँ पे डी इक्वल वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, बी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, बी के प्लेस पे आप माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4, ए दैट इज 1, सी दैट इज 400 को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस 40 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, ठीक है, प्लस हो जाएगा और माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600, ठीक है। ये देखो इससे कैंसिल आउट सेम, ये क्या होगा, ये मतलब इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो जीरो की इक्वल हो गई। तो क्या जीरो की जब इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसके पास क्या होंगे, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स होंगे, कितने होंगे, दो होंगे। और कौन कौन से होंगे हम देखो, इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, जो एल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये यल की फॉर्म में है ना, यहाँ से आपका ये एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 ये यल की फॉर्म में है। तो इस तरह हमारा यहाँ से जो यल होगा वो क्या होगा माइनस बी बाई 2a, और दोनों सेम वैल्यू होगी माइनस बी बाई 2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी के प्लेस पे क्या है, अब बी के प्लेस पे वही कंपेयर करेंगे। तो बी के प्लेस पे ए माइनस और बी के प्लेस पे आपका माइनस 40 और मेन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे आपका 1। अब ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 20। एल जो है, जो लेंथ उसकी थी वो 20 मीटर है, ठीक है। इस तरह हमारा यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पार्क क्या है, लेंथ ऑफ पार्क वो क्या हो जाएगा यल, और यल के प्लेस पे आपका 20 मीटर, ठीक है। एंड
breadth of park and breadth of park, वो क्या हो जाएगा 40 माइनस एल था, यहाँ पे मैंने लेट किया था ना 40 माइनस एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 और माइनस 20 इक्वल, यह भी हमारा क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब कैसे हम चेक करेंगे, हाउ टू चेक आंसर, दिस इज आंसर सही है, मतलब ये आंसर सही है या गलत, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो कि देखो हमें एरिया पता है, एरिया क्या होनी चाहिए, एरिया आपकी 400 होनी चाहिए। तो रेक्टेंगुलर की एरिया अगर मैं फाइंड करूं यहाँ से, आपका एल इंटू बी, एल के प्लेस पे 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 400, और इसकी पेरीमीटर हमें पता, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2, एल के प्लेस पे आपका क्या है 20 प्लस 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 40 और इक्वल 80 मीटर। इस तरह हमारा जो भी आंसर है, देखो इन्होंने पेरीमीटर गिवन था, एरिया गिवन था, इस ठीक है, तो इस तरह इसका क्या था बेसिक सॉल्व करने का रूल था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने रिकॉल करवाता हूँ एक बार, नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। नेचर ऑफ रूट्स में पहले क्या करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म का होना चाहिए। इस पर इसके मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी, मैं पहले स्टार्टिंग का फर्स्ट डे ही बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल मैं 0 पुट करूँगा तो इसके दो रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के जो हमारा होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से इसके इनकी 3 कंडीशन होती है, मैंने इनको क्या किया लाइन ग्राफ पे ड्रा करके आपको समझा दिया। यहाँ पे डी इक्वल, ठीक है, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पीडीएफ में आपका यहाँ पे क्या है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन्होंने पहली कंडीशन क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर हैं, कब, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इज ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि उसकी जो भी लाइन ग्राफ पे मैंने अभी रिप्रेजेंट किया, तो जो भी डी की वैल्यू हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सेम सेकेंड कंडीशन है 2 इक्वल रूट्स, कब, जब ई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, जब उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसके दो रियल रूट से कौन कौन से होंगे, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो मैंने बगल साइड में क्या लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया, और सर क्या है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे क्या है, इसको इसको मैंने सॉल्व किया, इसके दो रियल रूट्स होंगे। लास्ट कंडीशन नो रियल रूट्स, अब जब जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इसकी इसमें क्या होंगे लेस देन 0 होगी, तो इसकी हाँ कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, रियल रूट्स नहीं होंगे आपका। नेक्स्ट, अब इस तरह आपका मैंने ठीक है, इस तरह एक्सरसाइज 4.3 का यहाँ पे क्या है 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका क्या करना था, नेचर ऑफ रूट्स बताना था, तो मैंने ऐसे बता दिया। फिर इसके बाद इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट कब करेंगे, जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या, इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0 और इक्वल, इस तरह हम क्या करेंगे उसका फाइंड कर देंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a, इस तरह सॉल्व कर ले। ये हमारा सेकेंड था, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यू आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स है। इसमें क्या करना है, इनके पास 2 इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब इन्होंने बी डी की वैल्यू 0 के पुट 0 के इक्वल रखनी है। पहले हम डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको 0 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से हम के की वैल्यू ऐसे फाइंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है,
जब हम के स्क्वायर की वैल्यू 24 थी तो यहाँ पे क्या था, जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस माइनस 24 हो जाएगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी दो वैल्यू आते हैं, एक प्लस माइनस, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2/√6, ठीक है। इस तरह हमारा के की वैल्यू दो प्लस 2/√6 और -2/√6। आपका नेक्स्ट, मैंने इसको समझा दिया ऐसे। ये आपका थर्ड हुआ। आपके पास बुक होगी, बुक से क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे वैसे विजिबल होगा तो आप बुक से भी मैच कर सकते हैं। इस तरह हम मैंने एक्सरसाइज 4.3 फाइनल कर दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपके न्यू एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसमें 4.1 है, 4.2 है और 4.3 है। इस तरह ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड ओके।